अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर उस्ताद चैनल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्लास 4 कंप्लीट किया था। आज हम साइंस क्लास 5 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह इसी तरह अगर आपका साथ रहा तो हम बहुत जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। इस चैप्टर में हम लिविंग थिंग्स यानी एनिमल्स और प्लांट्स को ग्रुप वाइज क्लासिफिकेशन करेंगे और लास्ट में हम इम्पोर्टेंट MCQs सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच सके। चैप्टर नंबर 1, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। दोस्तों, प्रीवियस क्लास यानी क्लास 4 में हमने लिविंग थिंग्स को उनके फूड्स हैबिट्स को देखते हुए सिर्फ 2 ही हिस्सों में क्लासिफाई किया था, जिनमें प्लांट्स और एनिमल्स शामिल थे। लेकिन अब इस चैप्टर में हम लिविंग थिंग्स को उनके शेप्स को देखते हुए 5 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। इन 5 ग्रुप्स को हम किंगडम्स कहते हैं। किंगडम्स ऑफ लिविंग थिंग्स को हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। बैक्टीरिया, अल्जाई, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स, ये 5 ग्रुप्स हैं जिनमें हम लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई करेंगे। तो चलें इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। साइंटिस्ट ने लिविंग थिंग्स को एक नया नाम दिया है, वो है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए होते हैं और ये सेल लिविंग थिंग्स का बेसिक यूनिट होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस और सेल वॉल शामिल होते हैं। बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी इनमें एक सेल शामिल होता है, सेल वॉल होता है, बट इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। ये बैक्टीरिया हमारे एयर, वाटर, सॉइल या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलेंगे। इनमें से कुछ बैक्टीरिया बीमारियों को फैलाने वाले हैं और कुछ मेडिसिन, दही वगैरह प्रिपेयर करने में यूज होते हैं। अल्जाई मोस्टली यूनिसेल्युलर एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें प्रॉपर सेल वॉल और न्यूक्लियस होता है। इनमें क्लोरोफाइल शामिल होता है और ये प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाते हैं। ये अल्जाई मोस्टली वाटर में रहते हैं। इनमें से कुछ खाने के लिए यूज होते हैं और कुछ बीमारियां फैलाने का कॉज बनते हैं। फॉर एग्जांपल कटलेरिया, ओल्वा और वॉलवॉक्स ये बीमारियां फैलाते हैं। फंजाई मोस्टली मल्टी सेल्यूलर, यानी इनमें एक से ज्यादा सेल्स होते हैं। इनमें जो सेल वॉल और न्यूक्लियस होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं। ये अल्जाई से टोटली चेंज होते हैं। इनमें क्लोरोफाइल नहीं होता और ये ना ही फोटोसिंथेसाइज होते हैं। इनमें कुछ बीमारियों का काज बनते हैं और कुछ मेडिसिन में यूज होते हैं। प्लांट्स, दोस्तों प्लांट्स मल्टीसेल्युलर होते हैं, यानी इनमें एक से ज्यादा सेल्स होते हैं और उन सेल्स के में मॉडिफाइड सेल वॉल और न्यूक्लियस होता है। प्लांट्स में अल्जाई की तरह क्लोरोफाइल होता है और ये अपना फूड खुद तैयार करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में प्रॉपर रूट्स, स्टेम्स, लीव्स और फ्लावर होते हैं। ये प्लांट्स फ्रूट्स भी प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स, किंगडम ऑफ लिविंग थिंग्स, किंगडम ऑफ एनिमल। एनिमल किंगडम्स में मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनका न्यूक्लियस मॉडिफाइड होता है, पर एनिमल में सेल वॉल नहीं होता। एनिमल्स अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते, ये ऑर्गेनिज्म को खाते हैं और मूव करते रहते हैं। एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। इनमें वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स शामिल हैं। दोस्तों, ये एक किंगडम है। जो इस किंगडम में एनिमल्स रहते हैं उनको एनिमल किंगडम कहते हैं। एनिमल्स में कुछ बहुत स्मॉल साइज के होते हैं जिनको हम थ्रू माइक्रोस्कोप देख सकते हैं और कुछ बहुत ही बिग होते हैं, जैसे एक ब्लू व्हेल। एनिमल्स में वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स शामिल होते हैं। जिन एनिमल्स में बैकबोन होता है उन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। इन एनिमल्स में फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स शामिल होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स, जिन एनिमल्स में बैकबोन शामिल नहीं होता है उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। इन एनिमल्स में वर्म्स, स्पाइडर, इंसेक्ट्स वगैरह शामिल होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। फिश पानी में रहती है। ये कोल्ड ब्लडेड होती है। इनको लेग्स नहीं होती, इन्हें फिन्स होते हैं जिनकी मदद से ये पानी में स्विम करती है। ये पानी में एग्स छोड़ती हैं। ये पानी में आसानी से ब्रीथ करती हैं, यानी सांस ले सकती है। उसके बाद है एम्फीबियन। एम्फीबियंस जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इनकी स्किन मॉइस्चराइज्ड होती है। ये एग्स पानी में छोड़ते हैं। फ्रॉग्स, टोड्स, न्यूट्स और सैलेमैंडर्स एम्फीबियंस कहलाते हैं। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स की स्किन ड्राई होती है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। रेप्टाइल्स जमीन पे एग्स छोड़ते हैं। ये रेप्टाइल्स जमीन और पानी में रहने वाले एनिमल्स में शामिल होते हैं। बर्ड्स, बर्ड्स एग्स देने वाले वर्टिब्रेट्स हैं जिनका ब्लड वार्म होता है। इनके बॉडी पे फेदर्स होते हैं।
इनके 2 लेग्स, 2 विंग्स और एक टेल होता है। कुछ बर्ड स्मॉल विंग्स के होते हैं जिनकी वजह से वो उड़ नहीं पाते। पेंगुइन अपनी विंग्स को यूज करते हुए पानी में स्विमिंग करता है। मैमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं और इनमें मदर्स अपने बेबीज को मिल्क देती हैं। मैमल्स का ब्लड वार्म होता है। इन मैमल्स के हेयर्स, स्किन्स वगैरह होती हैं। दोस्तों अब आते हैं इनवर्टिब्रेट्स पे। इनवर्टिब्रेट्स में वर्म्स जो होते हैं ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। इन वर्म्स में लीच, फैट वर्म, टेप वर्म और राउंड वर्म और अर्थ वर्म शामिल हैं। इनमें से कुछ वर्म्स बॉडी सेगमेंटेड होते हैं और कुछ ही अनसेगमेंटेड बॉडी के होते हैं। लीच और राउंड वर्म्स ब्लड सकिंग कहलाते हैं, जबकि अर्थवर्म्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली कहलाते हैं। दोस्तों इंसेक्ट्स इनवर्टिब्रेट्स का किस्म है। इंसेक्ट्स के 3 लेग्स के पेयर होते हैं और इनमें कुछ 1 या 2 पेयर के विंग्स के होते हैं। कुछ के हेड्स पे एंटेना लगे हुए होते हैं। इंसेक्ट्स की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ये इंसेक्ट्स या तो हमारा ब्लड पीते हैं या फिर फ्लावर्स का जूस पीते हैं। प्लांट्स किंगडम। प्लांट्स जमीन पे एक किंगडम बनाते हैं जिसे प्लांट किंगडम कहते हैं। प्लांट्स 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं, जिनमें एक ग्रुप में वो प्लांट्स शामिल हैं जिनमें फ्लावर्स होते हैं। उस ग्रुप को फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। दूसरे ग्रुप में वो प्लांट्स शामिल हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं होते, उनको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। इन प्लांट्स के 2 पार्ट होते हैं। इनमें एक पार्ट मोनोकोटिलीडोनस प्लांट्स, ये एक सीड या लीफ वाले प्लांट्स होते हैं। इनके लीफ वेन पैरेलल होते हैं। इनमें जो फ्लावर्स होते हैं वो 3 ग्रुप या इससे ज्यादा ग्रुप्स में पाए जाते हैं। दूसरा पार्ट है डाइकोटिलीडोनस प्लांट्स। इनमें 2 सीड लीव्स या कोटिलीडन होते हैं। इनके लीव्स नेट की तरह होते हैं। इनमें फ्लावर्स के 4 या 4 से ज्यादा ग्रुप्स होते हैं। दोस्तों इसी के साथ साइंस क्लास 5 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे। तब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।